आज फिर से हम नया टॉपिक लेकर आए। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए कक्षा 9th के फिजिक्स यानी कि साइंस में जो फिजिक्स हमारा सेक्शन है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराने वाले हो। आपको 9th क्लास की भी साइंस की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायो करा देंगे, ठीक। और जहाँ तक होगा आपको हम 9th क्लास की मैथ भी कराएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल W एजुकेशन 14 को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, हम जो शुरू का जो चैप्टर है हमारा गति का चैप्टर है ये 9th क्लास का गति। इस चैप्टर का नाम क्या है? गति। तो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, बायो के 4 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, ठीक। इन चारों चैप्टर में देख लेना है, ठीक। हम जो गति के समीकरण हैं, कुछ गति के समीकरण हैं, कुछ गति से संबंधित फॉर्मूले हैं, हम उसको लिखवा देती हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ब खुद सॉल्यूशन करते जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये चीज हो गई चाल बराबर। अब आप कह रहे हो कि सर जी चाल क्या होता है? हम चाल भी बता दें आपको। चाल क्या चीज होती है? चाल होती है, अब आप कह रहे हो कि सर जी चाल क्या होती है? हम बताएं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई या एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब देखिए, आप फिर नहीं समझोगे तो हम उदाहरण के माध्यम से बता देते हैं। आपका कोई ये बिंदु है, ठीक। आपका ये कोई बिंदु है, इधर देखो, इधर देख, ये देखो, ये 2 बिंदु हैं। ये आपका गांव है और ये रामपुर शहर मान लेते हैं, ठीक। या ये आपका गांव है, इसको आप रामपुर शहर मान लो, ठीक। ये रामपुर शहर है, ये गांव है। जब आप इसके बीच की जो दूरी है तय करेंगे उसको कहेंगे हम चाल। फिर एक बार परिभाषा सुनिए। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई या एकांक समय में की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि। यहाँ को लिख दो, चाल एक अदिश राशि है। ये भी एक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और जो 9th क्लास का क्वेश्चन है इसमें भी कई बार पूछा गया है चाल क्या है? एक अदिश राशि है। याद रखना, चाल क्या है? एक अदिश राशि है। आप कहोगे कि सर जी चाल अदिश राशि कहती है। अदिश राशियाँ वे होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती है। फिर सुनिए एक बार। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए वे भौतिक राशियाँ, सुनो, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी दिशा की नहीं। बहुत अदिश राशियाँ हो गई, सदिश राशियाँ। वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि आप देखो, जैसे अदिश राशि में कैसे उदाहरण देते हैं? अधिक दूरी रही, इसमें हमारी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होगी प्रदर्शित करने के लिए, केवल परिमाण जो हमारी कितनी दूरी है वो उसकी आवश्यकता होगी। आप सीखी परिमाण। अदिश राशि भी होगी, सदिश भी होगी। चाल एक अदिश राशि लिख दो यहाँ को, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। अब चाल का मात्रक भी सुन लीजिए। चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक है, चाल का जो मात्रक है वो चाल का ऐसा ही मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड है इसका। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड की घात -1 कह सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जामिनेशन गलत नहीं मानेगा। सवाल इस तरह भी गलत नहीं मानेगा, या इस तरह लिख सकते हो तो भी गलत नहीं मानेगा। मीटर
प्रति सेकंड। अब जो चाल है उसका दूसरा अन्य मात्रक भी है, लेकिन उस अन्य मात्रक को हम नहीं आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप दो मात्रक होंगे तो आप भूल सकते हैं, इसलिए आप एक ही मात्रक याद कीजिए। हर चीज़ के तीन मात्रक होंगे, क्योंकि जो हमारी तीन पद्धतियाँ मात्रक की, वो तीन पद्धतियाँ MKS, CGS और FPS, तीन पद्धतियाँ मात्रक की। और अब हमारे जो देश है, उस देश ने एक पूरे जो हमारा विश्व है, उस पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी पद्धति आ चुकी है जिसको SI पद्धति कहते हैं। ऐसा ही एक ऐसी पद्धति है, इस पद्धति को इसलिए इस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो SI पद्धति है। इसको सभी देशों ने स्वीकृत किया गया एक साथ, इसलिए इसको SI पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब त्वरण क्या होता है देखो, त्वरण बराबर वेग में वेग परिवर्तन बटा समय, ये चीज़ होती है त्वरण, वेग परिवर्तन बटा समय। बस ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब मैं आपको तीन गति के जो समीकरण, उन गतियों को समीकरणों को भी बताने वाला हूँ। गति के तीन समीकरण हैं, उन गति के तीन समीकरणों को बहुत ध्यान से याद करना है। यदि आपने वो गति के समीकरण याद कर लिए तो समझ लो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। गति के तीन समीकरण याद करिए। गति के समीकरण, गति के तीन समीकरण हैं। ये गति के तीन समीकरण किसने दिए थे आप ये जानते होंगे साहब, न्यूटन ने ये गति के तीन समीकरण दिए थे। नंबर 1 क्या है, B बराबर U प्लस AT। नंबर दूसरा क्या है, S बराबर UT प्लस नंबर 3 देखिए, B बराबर B का स्क्वायर बराबर U का स्क्वायर प्लस 2AC। ये गति के तीन समीकरण है। अब हम आपको इस गति के तीन समीकरणों पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन कराऊंगा इन तीनों समीकरणों पर, आप बहुत ध्यान से देखना। इन तीनों समीकरणों पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दूंगा डायरेक्ट तुरंत, ठीक। चलो आज के लिए इतने काफ़ी। गति के तीन समीकरण भी हो गए, इसके साथ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हो गए। अब हम आपको कल को वीडियो पर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर कल को कई न्यूमेरिकल कराएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आपको फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 का है उसको कंप्लीट करा कर रोकेंगे। जिस तरह हमारी हाई स्कूल की फिजिक्स शुरू नहीं हुई, उसको भी शुरू करेंगे। अब वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी।